इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 200 स्क्वायर फीट से शुरू हुई और उसके प्रोडक्ट आज इंडिया के हर घर की पहचान है। चाहे वो गांव हो, कस्बा हो या शहर, उसके प्रोडक्ट हर घर में आपको मिलेंगे। केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों में उसके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी स्पाइसेस कंपनी एवरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेस्ट की कहानी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एवरेस्ट की शुरुआत हुई और किस तरह से वो मार्केट की इतनी बड़ी कंपनी बनी। शुरुआत बाडीलाल शाह जी ने की। बाडीलाल शाह अपने पिताजी की दुकान पर बैठते थे। इनके पिताजी की जो दुकान थी वो स्पाइसेस यानी मसाले और ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। वहां इन्होंने देखा कि जो भारतीय महिलाएं आती हैं अलग अलग तरह के खड़े मसाले लेके जाती हैं और उनको घर पर जाकर ब्लेंड और मिक्स करती हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। तो बाडीलाल शाह जी का दिमाग इस एरिया में चलने लगा कि कैसे स्पाइसेस में है हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने दुकान पर आने वाली जो महिलाएं थी उनसे उनके टेस्ट के बारे में पूछा, उनके स्पाइसेस के बारे में पूछा, किस तरह वो मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, वो सारी जानकारी उन्होंने जुटाना शुरू करी। धीरे धीरे वो ये समझ गए कि ये स्पाइसेस का जो मार्केट है एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अब इसमें उन्हें कदम रखने चाहिए। बाडीलाल शाह जी को दुकान पर बैठने से जो एक्सपीरियंस मिला, जो लेडीजों से बात करने से उन्हें जानकारी समझ में आई, उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। वो खाली समय में कई सारे मसाले लेते, उनको ब्लेंड करते, कूटते, पीसते और आपस में मिक्स करके और मसाले तैयार करते, जिससे कि उसमें जो उसका अरोमा है, जो फ्लेवर है, वो बार बार सेम आए। इस तरह से वो उसके एक्सपेरिमेंट करने लगे। इस तरह बाडीलाल शाह खड़े मसालों को मिक्स करते, ब्लेंड करते और मसाला तैयार करके महिला को देने लगे और उनसे उनका फीडबैक लेने लगे कि किस तरह का इसका टेस्ट था, मिक्स सही था या नहीं था, कुटे सही थे या नहीं थे। इस तरह उनके फीडबैक लेने लगे। इस तरह बाडीलाल शाह का फॉर्मूला काम करने लगा और 1966 में एवरेस्ट की नींव पड़ी। एवरेस्ट ने 1968 में अपना पहला प्रोडक्ट केसर मिल्क मसाला लॉन्च किया। उसके बाद गरम मसाला और चाय यानी टी मसाला लॉन्च किए। ये जो तीनों मसाले एवरेस्ट ने लॉन्च किए ये हिट साबित हुए। इनकी दिनों दिन डिमांड बढ़ती गई और बाडीलाल शाह जी का बिजनेस भी बढ़ता गया। 1981 में ऑफिशियली एवरेस्ट ने अपनी पहली फैक्ट्री की नींव रखी। बाडीलाल जी यही नहीं रुके, वो और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि वो भारत में जगह जगह घूमेंगे जहां मसाले पैदावार होते हैं, जिससे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मसाले को हम प्रिक्योर कर सकें, उनको मिक्स और ब्लेंड कर सकें अलग अलग फ्लेवर्स में। जब बाडीलाल जी अपने टूर पर निकले तो उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग तरह के फ्लेवर्स का यूज होता है। हम हर 100-150 किलोमीटर पर जाकर टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है, मसालों का मिक्स चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वो चीजों को सीखते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे। ये करते 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 एवरेस्ट ने अपनी लगभग 42 से 45 मसालों की रेंज तैयार कर ली। बाडीलाल शाह जी ने जो मेन फोकस है वो प्योरिटी पर किया। जो उसका फ्लेवर है, जो उसका अरोमा है, वो हर बार सेम रहना चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत ही खास ध्यान दिया। एवरेस्ट ने अपने प्योरिटी, टेस्ट और फ्लेवर की वजह से हर घर में जगह बनाई। ऐसा कोई भी घर आपको मुश्किल ही मिलेगा जहां एवरेस्ट के मसालों का यूज न हुआ हो। इसी दम पर एवरेस्ट अपनी कैटेगरी का पहला ब्रांड था जिसने टीवी एडवर्टाइजमेंट का यूज किया। बाडीलाल शाह जी ने अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए टीवी एडवर्टाइजमेंट का इतना एग्रेसिवली यूज किया कि 2 साल के भीतर ही इन्होंने मार्केट का 30% हिस्सा कैप्चर कर लिया। बाडीलाल शाह जी ने देखा कि जो इंडिया का स्पाइस मार्केट है उसमें ज्यादातर लोग खड़े मसाले लेके आते हैं और उनको गृहिणी घर पे मिक्स एंड ब्लेंड करती हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि मार्केट में जो मसाले मिल रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। तो बाडीलाल शाह जी ने सबसे मेन फोकस प्योरिटी पर किया और उन्होंने जो अपनी ऑडियंस चूज की वो ऑडियंस चूज की जो घरों में मसालों का यूज करती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो किचन का जो काम है वो घर की महिलाएं करती हैं। तो बाडीलाल शाह जी ने उन महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया कि
वो मसालों की तरफ अट्रैक्ट हो और उनको खरीदें। तो इन्होंने जो अपना पहला टीवी एडवर्टीजमेंट रिलीज किया उसमें इन्होंने वही किया कि एक सास यानी मदर इन लॉ अपनी बहू को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो खड़े मसाले हैं उनको कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है और किस तरह से उनको मिक्स करना है, और उनकी बहू एवरेस्ट मसाला डालकर खाना बना। सब्जियां काट रखी है मैंने, आज मिक्स सब्जी बनाने जा रही हूँ। जानती हो गरम मसाले में 15 मसाले पड़ते हैं। हाँ माँ जी, बताती जाइए। तो पहले धनिया, मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, दगड़ फूल, लवंग पत्ता, तज और हाँ, दालचीनी का लवंग। दालचीनी कितनी माँ जी? बस थोड़ी सी। क्या बात है। न भूले हैं हम कुछ, न भूलेंगे आप ये स्वाद। बढ़िया सब्जी आप बनी है। एवरेस्ट गरम मसाला, 15 मसालों का श्रेष्ठ मिश्रण। इस तरह से उन्होंने उस मार्केट को समझा कि खड़े मसाले को किस तरह पिसे हुए कुटे हुए मसाले में हम पैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाडीलाल शाह जी ने अपनी ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से टारगेट किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हाउस होल्ड लेडीज हैं उनको टारगेट करने के लिए वेरियस कैंपेन लॉन्च करो, जैसे टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, माँ के हाथ का खाना। ये सारे इनके जो कैंपेन थे इनसे इनको बहुत मदद मिली अपना मार्केट कैप्चर करने में। चलिए पहले इनके कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ओए पुत्र, इतनी धूप में क्रिकेट, चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू छोले बना है। बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। बेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। 2003 में इनका टीवी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ और 2005 के अंत तक इन्होंने मार्केट का 30% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। एवरेस्ट ऐसी पहली कंपनी थी जिसने ये जरूरत को समझा कि हम छोटे छोटे सैसेस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां बड़ा पैकेट लोग नहीं खरीदते, वो छोटे छोटे पैकेट खरीदते हैं। तो उन्होंने उस जरूरत को समझ के अपनी एंट्री रूरल एरिया में भी की, जिससे कि हर घर में उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। इसके साथ ही उन्होंने हर इंसान की जरूरत को समझा। किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को मीडियम खाना पसंद है, किसी को बहुत ही कम स्पाइसेस का खाना पसंद है। तो उसको देखते हुए इन्होंने अलग अलग वेरिएंट लॉन्च किए। एवरेस्ट की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही एग्रेसिव थी। इन्होंने अपने स्लोगन्स और कैंपेन इस तरह डिजाइन किए जिससे कि ये जल्दी से जल्दी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। इसके अलावा इन्होंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और YouTube चैनल पे ये केवल अपने टीवी और कॉमर्शियल एड ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग रेसिपी बनाना लोगों को सिखाते थे, जिससे कि वो ऑडियंस उनकी तरफ डिजिटली अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी पहुंच बढ़े। अक्टूबर 2019 में इन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया। यहाँ ये कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करने लगे। जो इनकी मार्केटिंग थी वो मूवमेंट मार्केटिंग और टॉपिक बेस्ड मार्केटिंग पे कन्वर्ट हो गई। यहाँ इन्होंने फूड ब्लॉगर से भी कोलैबोरेशंस करना शुरू किए और साथ ही साथ 2020 में इन्होंने लॉकडाउन को बनाना भी नहीं छोड़ा। वर्क फ्रॉम होम के लिए क्वारंटाइन कुकिंग और वर्क फ्रॉम होम व्हाइल ईटिंग जैसे कैंपेन इन्होंने लॉन्च किए। 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2017, 2019 और 2021 में इन्होंने सुपर ब्रांड स्टेटस अचीव किया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्पाइस ब्रांड है। 2 करोड़ के आसपास गृहिणी इनके मसालों का यूज करती हैं। अक्रॉस इंडिया 4 लाख से ज्यादा आउटलेट्स पर 1000 से ज्यादा शहरों, कस्बों और गांव में इनकी प्रेजेंस है और लगभग 370 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स ये हर साल अपने सेल कर देते हैं। इनके मसाले केवल इंडिया में ही इतने पॉपुलर नहीं है, इंडिया के अलावा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों में एवरेस्ट मसालों का अच्छा खासा एक्सपोर्टर है। अगर हम स्पाइस मार्केट की बात करें तो इंडिया स्पाइसेस में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है स्पाइस मार्केट में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग 3.62 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया और लगभग 9.41 मीट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन है।
इंडिया का जो स्पाइस मार्केट है लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट है, जिसमें से लगभग 35% ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड मार्केट है, बाकी सारा जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया का जो स्पाइस मार्केट है, जो ब्रांडेड स्पाइस मार्केट है, वो 50,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर हम देखें कि जो इंडिया का 70,000 करोड़ के स्पाइस मार्केट में से 50,000 करोड़ अगर ब्रांडेड स्पाइसेस में आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर ब्रांड के द्वारा किया जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप स्पाइस मार्केट में उतर सकते हैं। आज का वीडियो था एवरेस्ट के बारे में, किस तरह से उन्होंने कंपनी अपनी स्टार्ट की और कैसे ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।